होने वाली है। अगर आप फ्लाइट से ट्रेवल करते हैं तो इस खबर को ध्यान से सुनिएगा। सिंगापुर एयरलाइंस के एक विमान में कल टर्बुलेंस की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई और 70 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस विमान में जो हुआ उसकी चर्चा हर तरफ हो रही है, क्योंकि 120 सेकंड में जिस खौफ में इस विमान के यात्री रहे, आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। देखिए। टूटी हुई सीटें, बाहर निकले ऑक्सीजन मास्क और हवा में अटकी सांस। ये तस्वीरें विमान में यात्रा करने वाले किसी भी शख्स के लिए बेहद डराने वाली हो सकती हैं। जिस प्लेन में आप आराम से महंगी टिकट खरीदकर सुरक्षित अपनी मंजिल पर जाने के लिए बैठते हैं, अगर उसमें ही किसी की जान चली जाए तो इससे दर्दनाक कुछ नहीं हो सकता। सिंगापुर एयरलाइंस के इस प्लेन को देखिए, जिसमें कल क्या हुआ ये तस्वीरें बयां करती हैं। विमान की छत का सामान टूटकर गिर चुका है, खाना और बाकी सामान बिखरा हुआ है, कहीं खून के धब्बे हैं। ये सब हुआ कल लंदन से सिंगापुर जा रही एक फ्लाइट में, जिसमें एयर टर्बुलेंस की वजह से इतने झटके आए कि एक शख्स की मौत हो गई और 70 से ज्यादा घायल हो गए। सिंगापुर एयरलाइंस की बोइंग 777-300ER फ्लाइट ने लंदन से देर रात 2:45 पर उड़ान भरी थी। टेक ऑफ के 10 घंटे बाद फ्लाइट म्यांमार के एयर स्पेस में 37,000 फीट पर खराब मौसम की वजह से एयर टर्बुलेंस में फंस गई। उस दौरान कई झटके लगे। विमान 3 मिनट के अंदर 37,000 फीट की ऊंचाई से 31,000 फीट की ऊंचाई पर आ गया, यानी 6,000 फीट नीचे। इस दौरान ऊंचाई कम करते वक्त यात्रियों को सीट बेल्ट पहनने की वार्निंग नहीं दी गई। कई यात्री अपनी सीट से ऊपर उछल गए, उनका सिर लगेज कंटेनर से टकरा गया। Contrary to what some reporting has said about it being like a 3-minute thing or whatnot, I think the entire thing happened within the span of like less than 10 seconds. Like it was really, really quick. Which is why like I think nobody could really respond to it. And honestly, I don't think for most people who weren't prepared, they wouldn't really have time to really react and do something about it. Because if I remember correctly, like I think the seatbelt signs were off. There were a lot of there were people within the lavatories and the crew that were working. Anybody who were standing, especially the people within the lavatories, and were the most injured from what I've seen. ये टर्बुलेंस इतना ज्यादा था कि कई लोगों को ऐसा लगा आज ये उनके जीवन का आखिरी पल है। लोगों ने अपने घर वालों के लिए संदेश तक लिखने शुरू कर दिए, लेकिन विमान के पायलट ने सूझबूझ दिखाई और जिस विमान को सिंगापुर जाना था उसे तुरंत बैंकॉक डाइवर्ट किया गया, जहां उसकी सेफ लैंडिंग हुई। I'm in a lot of pain, and it was quite scary, but yeah, I don't think I'll be flying again for a while. थाईलैंड पहुंचते ही इमरजेंसी सर्विस विमान में पहुंची और घायलों को बाहर निकाला गया। इस हादसे में जिसकी मौत हुई, उन्हें टर्बुलेंस के दौरान हार्ट अटैक आया, जिसके बाद विमान में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। सिंगापुर एयरलाइंस ने मारे गए यात्री के परिजनों के प्रति शोक जताया। उन्होंने कहा कि कंपनी के अधिकारी बैंकॉक से लगातार संपर्क में हैं। सभी यात्रियों को जरूरी मदद पहुंचाई गई है। सिंगापुर एयरलाइंस के इस विमान में कुल 211 यात्री और 18 क्रू मेंबर्स मौजूद थे।